बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। तो क्या हाल है जी आप सबका? इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत ही ख़ास वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, इसलिए वीडियो को आप अभी से थम्स अप दे दें। इस वीडियो में आपको आज बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए, सीखने के लिए। और सबसे जो बड़ी बात है वो आपको एक ऐसा अमल मैं बताऊंगी जिसके बाद आपको बिल्कुल भी पैसे की परेशानी नहीं रहेगी। कहाँ से आ रहा है पैसा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। और कुछ रेसिपीज आपके साथ शेयर करूंगी और एक रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी आपके बालों के लिए, जो आपके बालों से रूखापन ख़त्म कर देंगी और आपके बालों में एक नई जान डाल देंगी। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाश्ता मैंने और हाशिर ने कर लिया था, तो बाकी फैमिली के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ मिल्क शेक। हमने नाश्ता किया था पराठे के साथ, तो बाकी सारी फैमिली यही कह रही है कि हमारे लिए ना मिल्क शेक बना दो। तो बनाना और डेट्स का मैं बना रही हूँ यहाँ पे मिल्क शेक। जब मैं डेट और बनाना डालती हूँ ना, थोड़ा सा दूध डाल के उसको ब्लेंड करती हूँ ताकि एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। अगर घर में आपकी कोई व्हिपिंग क्रीम या फिर आइसक्रीम है तो वो डालें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अगर नहीं है तो भी ठीक है। अच्छा, इस स्टेज पे ना आप इसकी आइसक्रीम भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। कुल्फ़ी से ना बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होता है। लेकिन मुझे बनाना था मिल्क शेक, तो इसलिए मैंने इसके अंदर डाल दिया दूध। दूध डालने के बाद इसको मैं दोबारा से ब्लेंड करूँगी। अगर आपको ठंडा चिल्ड मिल्क शेक सर्व करना है तो इसमें आप यहाँ पे आइस डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल टेम्परेचर में सर्व किया है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हुई, या फिर शायद मुझे नहीं लग रही। लेकिन ये अच्छा था, ठीक था, ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर था। साथ साथ सफाई भी करते रहें क्योंकि थोड़ा सा भी गंदा अगर रह जाए ना तो फ़ौरन से मक्खियाँ आ जाती हैं। और साथ के साथ ही मैंने चढ़ा दी थी हांडी। ये मेरा गार्लिक पेस्ट है, मैं डालूंगी हांडी में, और प्याज और नमक मिर्च हल्दी डाल के ना इसको प्रेशर कुकर में लगा दूंगी। और साथ ही मैं भिंडियाँ काट रही हूँ, और यहाँ पे ये देखें भिंडियों के डंडल वगैरह जो उतारे थे वो मैंने रख लिए हैं। इसकी बहुत ही अच्छी रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी, तो इसलिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है लाजमी। बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है, आप खुश हो जाएंगे देख के। ये रेमेडी देखने के बाद ना आप कभी भी भिंडियों के डंडल वगैरह नहीं फेंकेंगे या अम्मी को फेंकने नहीं देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं फ्राई कर लूँगी भिंडी को, क्योंकि मैं बना रही हूँ कीमा भिंडी। तो भिंडी हमेशा मैं फ्राई करके ही डालती हूँ, बेशक वो वैसे बनाऊँ या फिर किसी भी गोश्त वगैरह में डालूँ तो उसको फ्राई करके ही डालती हूँ। और साथ ही कीमा देखें, बिल्कुल 5 मिनट के बाद मैंने लिड उतार दी थी क्योंकि कीमा जो है ना वो जल्दी गल जाता है। और उसमें मैंने डाल दी थी फ्रोज़न टमाटर, जो मैंने पेस्ट बनाया था पहले। तो कीमा जब गल गया था तो मैंने इसकी यखनी जो थी वो अलग कर ली थी। जब भी मैं कोई गोश्त बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही यखनी को अलग कर लेती हूँ, ताकि शोरबा वगैरह बनाना हो तो फिर वो मैं इसी यखनी से बनाती हूँ। चूँकि मुझे इसमें शोरबा नहीं बनाना, तो इसलिए मैं इसको भूनते हुए जो जितनी भी यखनी है ना वो सारी यूज़ कर लूँगी। अच्छा, अब इसकी हो रही है भुनाई, तो मैंने डाल दिया था इसमें कुकिंग ऑयल और खुश्क धनिया जो पिसी हुई थी और सफ़ेद ज़ीरा। तो ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। सब्ज़ मिर्च भी डालें, वो भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने छोटी बारीक काट के सब्ज़ मिर्च डाल दी थी। और साथ ही ये देखिए मैं साथ-साथ यखनी जितनी भी थी वो ऐसे ही डालती रहूँगी, ताकि अच्छा सा ना भिंडियों के अंदर, वो कीमा के अंदर ना उसका यखनी का टेस्ट आ जाए। अच्छा, जब कीमा अच्छे से भून लिया था तो मैंने डाल दी थी भिंडियाँ, तो फिर हमारी हांडी हो गई थी रेडी। और साथ ही ये देखें आ गया था क्या, ये असल में है आइसक्रीम का कोई बॉक्स है। जैसे बचपन में नहीं हम आइसक्रीम बेचने आते थे, हमारे टाइम पे तो लकड़ी का होता था, लेकिन उसके बाद ये वाले बॉक्सेस चल गए थे। तो ये असल में जो बच्चे हमें समोसे प्रोवाइड करते हैं, तो ये उन्होंने ही ला के दिए हमें आइसक्रीम सेल करने के लिए। अच्छा, ये हैं जी रात के बने हुए चने, जो हमने रात को खाए थे और सुबह नाश्ता किया था मैंने और हाशिर ने। तो अभी मुझे लग नहीं रहा कि कोई दिन को ना ये चने खाएगा। वैसे तो हमारे घर चने सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये जब बनते हैं ना तो इसको ऐसे भी खाते हैं, रोटी के साथ भी खाते हैं, और अगर बच जाए तो फिर हम इसके साथ ना चावल बॉयल कर लेते हैं। लेकिन आज मैं चावल इसके साथ बॉयल नहीं कर रही, मैंने कहा चलो आज कुछ नई चीज़ बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने रख दी थी मैक्रोनीज़ बॉयल होने के लिए। इसमें थोड़ा-सा मैंने कुकिंग ऑयल डालना है और नमक डाल अच्छा, मुझे थोड़ी-सी जल्दी होती है तो इसलिए मैं ना इसको प्रेशर कुकर में बॉयल कर लेती हूँ। वैसे भी अच्छे से हो जाती हैं, लेकिन मुझे ना हर काम जल्दी करना होता है क्योंकि मेरा एक काम के बाद दूसरा काम रेडी होता है करने के लिए। तो उसको ना प्रेशर कुकर को लिड लगा के मैंने यहाँ पे रख दी थी टमाटर। ये टमाटर भी आए थे आज हमारे घर में, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आई थी, सब्ज़ी वगैरह। तो टमाटर 5 किलो थे, इनको काट के मैंने प्रेशर कुकर में रख दिया। पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाला, और बिल्कुल हल्की आंच पे ना उसकी लिड लगा के तो उसको रख दिया, वो आराम आराम से गल जाएंगे। और यहाँ पे देखें हमारी मैक्रोनीज, उधर टमाटर रखे और इधर मैक्रोनीज रेडी।
झटपट से, मतलब जल्दी जल्दी काम में मेरा आदत है, मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ। मैं मतलब इंतज़ार नहीं करती कि ये बॉयल हों तो फिर तब मैं इसको मतलब बनाऊँ तो फिर तब जाऊँ। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैं एक के बाद दूसरा काम कर रही हूँ। ये सिर्फ वीडियो के लिए नहीं है, मैं वैसे भी है मेरे मतलब ऐसे ही रूटीन है कि मैं एक काम के बाद मेरा दूसरा काम रेडी होता है। मुझे पता होता है कि इसके बाद मैंने कौन-सा काम करना होता है, या फिर मैं 2-3 काम इकट्ठे लेके चल रही होती हूँ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने सालन निकाल लिया था क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं उनको मैकरोनीज़ इतनी ख़ास पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा चलो अगर कहा उन्होंने तो रोटी बना दूँगी साथ, नहीं तो फिर ऊपर से डाल दूँगी ये चने, तो फिर वो खाने में ज़रा अच्छा लगेगा। अच्छा, जो बाकी चने थे उसमें मैंने डाल दिया था सफ़ेद सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, उनको डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपकी फ्रिज में शिमला मिर्च पड़ी हैं तो वो भी थोड़ी सी काट के डाल दें। मेरे पास थी लेकिन मैंने सालन बनाना था अगले दिन के लिए, तो फिर इसलिए मैंने नहीं डाली। अच्छा, बीच में मैंने डाला था थोड़ा सा केचप और दड़ा मिर्च जो होती है वो, काली मिर्च अगर है तो मतलब कोई भी चीज़ जो चाइनीज़ डिश में डलती हैं आप डालना चाहें तो आप डालें, नहीं तो इसको आप देसी स्टाइल में भी बना सकती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। मैक्रोनीस डाल के इसको अच्छे से मिक्स करें, बस तैयार। चूल्हा बंद कर दें क्योंकि इसमें पकाने की तो इतनी ख़ास कोई चीज़ है ही नहीं। चने बने पके हुए थे और मैक्रोनीस बॉयल हुई थी। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि रोटी बनाऊँ? उन्होंने कहा नहीं, मैक्रोनीस ही लेके आओ, मेरा रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा। हालाँकि उन्होंने सुबह नाश्ता नहीं किया, सिर्फ़ मिल्क शेक पिया था। और ऊपर चनों का सालन मैंने डाल दिया था और केचअप डाल के उनको मैंने दे दिया था। तो उन्होंने मतलब शौक से खा लिया था। और ये है जी हाशिर की प्लेट, उसको तो जब तक सजी हुई प्लेट ना मिले वो खाना नहीं खाता। सिर्फ़ रोटी सालन तो उसकी मतलब है ही नहीं कि उसने खाना है, जब तक उसकी ट्रे पूरी सजी हुई ना हो। तो इसलिए उसको मैं 2-3 चीज़ें ज़रूर देती हूँ साथ। लेकिन आज भी वो उसको लग रहा था कि मेरी प्लेट अच्छे से सेट नहीं हुई, तो आप उसका मूड देख लें। बस उसके बाद कॉल आ गई थी कि सामान आ गया कैफ़ेटेरिया का, तो बस वही उतरवाने के लिए मैं चली गई थी। उतरवाना क्या था, बस लॉक खोल के देना था। हाशिर चूँकि चला गया था वापस जामिया, तो इसलिए फिर मुझे ही आना पड़ा। लॉक खोला था तो उन्होंने खुद ही अंदर रख दिया था। तो ये नज़दीक होने की वजह से मुझे आसानी होती है। यूँ ही समझ लें कि जैसे हमारे घर के अंदर ही है, क्योंकि ये गली हमारी अपनी है, मैं हमारे अपने ही बहन-भाई सब इसमें रहते हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती, मुझे कैफ़ेटेरिया में आने में या कोई भी चीज़ ऐसे मतलब काम करने में। तो यहाँ से मैं जो आज बच गई थी कुल्फ़ी वो निकाल रही हूँ और जो बर्फ़ की स्लैब्स हैं वो निकाल लूँ। अच्छा, ये जो बॉक्स है ना, ये रात को धुलवा के रख दिया था, तो कुल्फ़ी यहाँ पे रख के चेक की थी हमने कि ये कितनी देर ठंडी रहती है स्लैब्स रख के। तो अभी वापस लेके जाऊँगी, मैं इनको दोबारा से फ्रीज़र में रखूँगी ताकि अच्छी तरह से बर्फ़ जम जाए। और यहाँ पे सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि हमारे जितनी भी चीज़ें ने मतलब चाहिए होती हैं वो पूरी हैं, उनका स्टॉक है, तो इसलिए सारा कुछ चेक करके मैं जाऊँगी। कुछ चीज़ ना हुई तो फिर वो जाके मैं अपने हस्बैंड को बताऊँगी, तो फिर वो मँगवा लेंगे। तो यहाँ पे सारी मैंने फ्रीज़र में रख दी थी और साथ थोड़ी-सी आइसक्रीम पड़ी हुई थी, मतलब कुल्फ़ी पड़ी हुई थी। और रोल समोसे जो होते हैं फ्रोज़न, हमारे कुछ फ्रीज़र में पड़े होते हैं, कुछ उधर कैफ़ेटेरिया में पड़े हैं और कुछ यहाँ पे फ्रिज में मैंने रखे हुए हैं। अच्छा जी, ये तकरीबन टाइम है 3 बजे का। तो मुझे सुबह के काम करते-करते इधर-उधर भाग-भाग के ना इतनी कुछ सख्त गर्मी लग गई थी, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले शावर लिया और लॉन का जोड़ा निकाला और पहन के मैंने कहा चलो अब बाकी के काम करते हैं। अभी मैं बनाऊँगी गोश्त के पैकेट्स जो मैंने पहले धो के रख दिया था, और साथ-साथ हम करेंगे बात जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना एक ज़ाती ऐसा तजुर्बा जिसके बाद मेरा हर मसला हल हो गया। मतलब मुझे अब कोई मसला मसला ही नहीं लगता। एक दिन ऐसे ही मैं इंस्टा पे स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे सामने से ना, नज़रों के सामने से एक वीडियो गुज़री। उस पे बहुत ही एक पुरवकार से आदमी बैठे हुए थे, मौलाना कह सकते हैं आप उन्हें। तो उनसे किसी ने पूछा कि रिज़्क कैसे वसी आता है, मतलब पैसा कैसे आना शुरू होता है? तो उन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आना तब शुरू होगा जब तुम देना शुरू करोगे। मतलब उनकी ये बात मेरे दिल में ऐसे जाके लगी कि बस उस वीडियो के देखने के बाद मेरी पूरी सोच, मेरी हर मतलब जो चीज़ मैंने एक सोचा हुआ था कि इस तरह पैसा आता है, ये करेंगे तो आएगा, ऐसे कर लें, ऐसे जोड़ लें, वो सब कुछ ही चेंज हो गया, मतलब वो बदल गया सब कुछ। वो चीज़ ऐसी मेरे दिमाग में उनकी बैठ गई ना कि उसके बाद से मैंने उस चीज़ पे अमल करना शुरू कर दिया। कि वो कहते हैं कि ये मत देखो कि मतलब कौन हकदार है, क्योंकि अल्लाह भी जब तुम्हें देखता है तो वो ये नहीं देखता कि तुम कितने हकदार हो। तुम जो हकदार है उसको भी दो,
जो हक नहीं रखता उसको भी दो। हम जब हमारे घर कोई ऐसे आ जाता है साइल वगैरह, तो हम क्या कहते हैं कि इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तुम मांग रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। वो उसका और अल्लाह का मामला है। हमारा क्या है, हमने क्या करना है, अगर हमें अल्लाह ने दिया हुआ है तो हमने उसमें से कुछ हिस्सा उसको देना है। और वो अल्लाह ताला ने हमें क्या पता उसी के लिए ही दिया होता है जो हम उसको दे रहे होते हैं, उस पे कोई एहसान नहीं कर रहे होते। तो इसीलिए देना शुरू करें तो यकीन करें आपके पास आना शुरू हो जाएगा। मैं ये इतने यकीन से कह रही हूँ, आप ऐसा करके देखें तो आपको भी यकीन आ जाएगा कि ये कितनी बात सच्ची है। अच्छा जी, यहाँ पे साथ ही हम बना लेते हैं रेमेडी, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी भिंडियों के डंडल से जो बनती है। इतनी कुछ अमेजिंग रेमेडी है ना ये। क्या करना है कि आपने एक गिलास पानी लेना है किसी भी पैन में, सॉस पैन में, और उसमें जितने भी डंडल है ना आपने वो डाल देने हैं। पानी आप देख लें कि जितनी आपके पास डंडल हैं भिंडियों के, उस हिसाब से डालें। मैंने 1 कप डाले क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं थे। अच्छा, यहाँ पे आप भिंडियों के डंडल के अलावा भिंडी का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें से और ज़्यादा जल निकलेंगी, वो और ज़्यादा अच्छा है अगर आप थोड़ा सा खर्चा कर लें तो। अच्छा, जितनी भी जल थी वो निकल आई है बाहर। इसको हम रख देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, और टमाटर भी हमारे गल गए अच्छे से, इसको भी थोड़ा सा ठंडा करेंगे। तो पहले क्या करते हैं कि रेमेडी को रेडी कर लेते हैं। अच्छा, क्या करना है कि किसी भी स्टेनर में आपने वो जितनी भी भिंडी उबाली है, पानी में स्टार्च उसका निकला है, उसको ना स्टेनर में डाल के निकाल देना है, ऐसे जैसे अभी आपको नज़र आ रहा है वीडियो पे। अगर कोई कपड़ा है आपके पास, जैसे मेरे पास है ये नेट का कपड़ा, इसको मैंने डबल कर दिया, तो इसको आप दबा के निकालेंगे ना तो यकीन करें इसमें से बहुत ही ज़्यादा जेल निकलेगी और बहुत ही अच्छी। तो आप इस तरीके से अगर निकालें तो ये ज़्यादा बेस्ट है, कपड़े में डाल के। ये देखें इसकी कितनी अच्छे से जेल निकल आई है। स्टेनर में डाल के उस तरह जेल नहीं निकलेगी जिस तरह ये कपड़े से निकलती है। अच्छा, अब क्या करना है हमने कि इस जेल में हमने जो चीज़ें डालनी हैं, आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, एज़ इट इज़ ऐसे अपने बालों में लगा लें। ये बालों के लिए रेमेडी है, पहले मैं आपको ये बता दूँ। थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, वरना अगर आपको ये बहुत पतली लगे तो आप इसमें ना 1 चम्मच, छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर का डाल के इसको थोड़ी देर पकाएँगे तो ये देखें इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। तो उसके बाद आप इसमें अगर डालना चाहें विटामिन ई के कैप्सूल, अगर डालना चाहें, जेल डालना चाहें, मतलब एलोवेरा जेल डालना चाहें, जो मैं अभी डाल रही हूँ, मेरे पास थोड़ी सी थी, अगर आपके पास है तो आप पूरी 1 चम्मच भर के डालें। दही ज़रूर डालें, दही किसी भी टाइप के बाल होना सबके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो अगर कोकोनट ऑयल डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे बहुत रनी बेटर हो जाएगा, तो फिर वो बालों में थोड़ा-सा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने रेमेडी रेडी ज जैसे ही की तो मेरी बेटी कहती है मामा मैं नमाज़ पढ़ के आऊँगी, तो फिर तब लगाएगा, क्योंकि ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई थी, तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो तब तक टमाटर का पेस्ट बना लेते हैं। अपने बच्चों को नमाज की आदत ज़रूर डालें, खुद भी पढ़ें। यकीन करें कि इतना काम करने के बाद अगर हम नमाज नहीं पढ़ते ना तो कोई फ़ायदा नहीं हमारे इस काम का, हमारा सारा दिन थकने का कोई फ़ायदा नहीं अगर हम नमाज कज़ा कर रहे हैं तो। तो यहाँ पे बन गया था हमारा पेस्ट, और इसको मैंने डाल दिया था आइसक्रीम बॉक्स में। जो हम देसी माओं का एक स्टाइल है कि हमने कोई भी बॉक्स जो है ना वो ऐसे वेस्ट नहीं करना होता। चले यहाँ पे ना मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करती हूँ। जैसे किसी चीज़ के साथ बोनस नहीं मिलता, तो ऐसे ही समझ लें ये बोनस है आपके लिए। जो मैंने आपको अमल बताया उसके साथ ये एक बोनस है आपके लिए मेरी तरफ से। जो मैंने आपको देने वाला अमल बताया ना, तो यकीन करें उसके साथ अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे ना, तो ये वही बात होगी कि जैसे हम कोई चीज़ फास्ट फॉरवर्ड पे लगा देते हैं ना, इसकी वही मिसाल है कि जो भी आपका काम जितनी देर में होना होता है ना वो उससे जल्दी होगा अगर आप इसको शुरू कर देते हैं साथ। तो ये मेरा अपना जो मैं खुद करती हूँ, ये मैं आपको वही बता रही हूँ, इस पे मेरा पूरा यकीन है, तो इसीलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, जो भी अपना काम करती हूँ दिन में, कैफेटेरिया में होती हूँ, कुकिंग कर रही होती हूँ, कोई भी काम कर रही होती हूँ, कहीं ट्रैवल कर रही होती हूँ, या ऐसे कहीं बैठी होती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ इस्तग़फ़ार पढ़ती रहती हूँ। मैं हर वक़्त इस्तग़फ़ार पढ़ती रहती हूँ। इस्तग़फ़ार पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या मिरेकल्स होंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। आप में से बहुत सारे लोग ये दोनों काम पहले से करते होंगे। मैं उनके लिए ये बात कर रही हूँ जो नहीं करते या जिनका रह जाता है, इतना ध्यान नहीं रहता। पता होती हैं ये चीज़ें, लेकिन मतलब उस तरह ध्यान से कर नहीं पाते। तो मैं आपको कहती हूँ कि आप यकीन से, पूरे यकीन से और पूरे तवज्जो के साथ ये दोनों काम करें,
और इनको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें, तो आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी। मुसलमान होने के नाते ज़ाहिर है आपको भी इस बात पे यकीन होगा, लेकिन हम सुस्ती कर जाते हैं, रह जाते हैं। तो आज से शुरू करें ये दोनों काम। तो चलें जी, जो हमने रेमेडी बनाई थी वो भी अप्लाई कर दी हमने सारी अपनी बेटी के बालों पे, सारी अपने रूट्स पे भी लगाई है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसको रूट्स पे लगा सकते हैं। वैसे तो आप जब जाते हैं पार्लर वगैरह में, तो कोई भी केराटिन या प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो आप वो रूट्स पे नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। तो होम रेमेडीज़ का सबसे प्लस पॉइंट ही यही है कि आप इसको ना रूट्स पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी स्किन को भी डैमेज नहीं करता, बालों को तो करता ही नहीं है। 10 से 15 मिनट के लिए इसको लगा रहने दूंगी। इसके ऊपर मैंने एक शॉपर लगा दिया था। वॉश करने के बाद इसका बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट था। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेमेडी। इसके साथ ही चाहूँगी इजाज़त। अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।